स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनेटेसिमल एफाइन डिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप एक्स आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई नॉट प्लस डेल्टा आई जी प्लस अल्फा आई जी इंटू एक्स जी, जो आपने लास्ट टॉपिक में भी ये पढ़ा था। ठीक है, आई कॉमा जी इज इक्वल टू 1 to 3 in which the coefficients are so small that their product can be neglected in comparison with linear terms is called infinitesimal affine deformation. Right, here we are concerned with the problem of separating the infinitesimal affine transformation. So delta ai is equal to ai dash minus ai which is equal to अल्फा आई जी ए जी, जो आई और जी है वो हमारा 1 to 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू टू components ट्रांसफॉर्मेशन one of these corresponds to the rigid body motion and the other correspond to pure deformation. Right, a rigid body motion is characterized by the fact, इधर हमारे पास दैट आएगा, ठीक है, द फैक्ट दैट द लेंथ ए इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम अंडर रूट ऑफ ए आई, और अंडर रूट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई की पावर 1/2। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 ऑफ एनी वेक्टर ए इज अनचेंज्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इफ वी रिप्लेस ए आई बाय ए आई प्लस डेल्टा ए आई एंड द अनचेंज लेंथ ए इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, देन वी हैव, जो हमारे पास ए प्लस डेल्टा ए है, ए प्लस डेल्टा ए है, ए आई प्लस डेल्टा ए आई इंटू ए आई प्लस डेल्टा ए आई, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए आई प्लस डेल्टा ए आई इंटू ए आई प्लस डेल्टा ए आई की पावर 1/2 माइनस ए को उधर लेके आओ, ए की वैल्यू आपको पता थी क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, राइट, ए आई की पावर 1/2, तो आपने ए आई इसको साइड लेके आया तो ये आ गया नेगेटिव में ए आई की पावर 1/2, राइट। फिर इसमें हमने कॉमन निकाल दिया ए आई, ठीक है, ए आई कॉमन निकाल दिया, इधर 1 बच गया और ये आ गया ए डेल्टा ए आई डिवाइड बाई ए आई, इस तरीके से इसमें हमने कॉमन निकाल दिया। फिर इधर बच गया 1, इधर आ जाएगा डेल्टा ए आई डिवाइड बाई ए आई, ये पावर 1/2, इसको एज इट इज रखा, ठीक है। फिर हमने ए आई कॉमन निकाला, 1/2 था पावर इसकी, तो ये भी हमारी बाहर आ गई, ठीक है। तो ए आई की पावर 1/2, ये टर्म्स एज इट इज रही अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास ए आई की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा ए आई प्लस डेल्टा ए आई अपॉन ए आई, और सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारे पास प्लस डेल्टा ए आई ओवर ए आई की पावर 1/2, ये टर्म एज इट इज़। फिर आ जाएगा हमारे पास ए आई इंटू ए आई की पावर 1/2, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए आई, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ये भी एज इट इज़ रहेगी। फिर ये वाली टर्म एज इट इज़, तो 1 प्लस 2 ए आई डेल्टा ए आई प्लस डेल्टा ए आई की एज इट इज़ रहने दी, तो इसमें हमारे पास इधर आया, इसकी जगह 2 डेल्टा ए आई था इधर, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 ए आई डेल्टा ए आई और इधर आ जाएगा ए आई, ठीक है। फिर करेंगे हम अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एक्सपेंशन एंड निगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स इन डेल्टा ए आई वी गेट, तो हमारे को क्या मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए आई इंटू डेल्टा ए आई की पावर 1/2, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए आई डेल्टा ए आई ओवर ए, जो ए है हमारे पास, ए की वैल्यू है ए आई 1/2, जो आपने इक्वेशन 2 में लिखा है आपने, ए इज इक्वल टू ए आई की पावर 1/2, तो इसलिए हमने इसको लिखा ए। फिर ए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए आई डेल्टा ए आई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 3 वी हैव, इक्वेशन 1 और 3 को जब आप कंपेयर करोगे तो ए डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा आई जी ए आई जी, तो आई जी कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 तक, और हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ए डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा 11 a1 स्क्वेयर प्लस अल्फा 22 a2 स्क्वेयर प्लस अल्फा 33 a3 स्क्वेयर प्लस अल्फा 12 प्लस अल्फा 21 a1 a2 प्लस अल्फा 23 प्लस अल्फा 32 a2 a3 प्लस अल्फा 13 प्लस अल्फा 31 a3 a1, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4, राइट। सिंस फॉर ऑल रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा ए वेनिश फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3, सो वी मस्ट हैव alpha 11 alpha 22 alpha 33 is equal to 0 and
अल्फ़ा 1 2 प्लस अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 3 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 3 प्लस अल्फ़ा 3 1, ये भी टर्म्स हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू 0. Hence a necessary and sufficient condition that the infinitesimal transformation 1 represents a rigid body motion is अल्फ़ा ig इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ji. तो ये हमारे किस फॉर्म में बनेगी, स्क्यूसिमेट्रिक टाइप में. ठीक है. फॉर अ रिजिड बॉडी, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया. Thus for a rigid body motion the set of quantities हमारे पास जो अल्फ़ा आई जे है is said to be skew symmetric, right? When coefficients are skew symmetric the transformation delta ai is equal to ai dash minus ai which is equal to xij aj can be expressed as डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3. हमारा किस तरीके से लिख सकते हैं हम, माइनस अल्फ़ा 2 1 a2 प्लस अल्फ़ा 1 3 a3. ठीक है. फिर है डेल्टा ए टू को लिखेंगे हम अल्फ़ा 2 1 a1 माइनस अल्फ़ा 3 2 a3. डेल्टा a3 की वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 1 3 a1 प्लस अल्फ़ा 3 2 a2. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6. और इन वेक्टर नोटेशन तो डेल्टा ए आई इज इक्वल टू डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस ए. तो इसको लिख देंगे e1 e2 e3 w1 w2 w3 और x1 माइनस x1 नॉट x2 minus x2 naught, x3 minus x3 naught. तो if we take w1 is equal to alpha 3 2 which is equal to alpha minus of alpha 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 अल्फ़ा 3 2 माइनस अल्फ़ा 2 3. उसी तरह w2 को लिखेंगे, w2 हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 3 इसको इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 3 1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा 1 3 माइनस अल्फ़ा 3 1. फिर w3 को किस तरीके से लिखेंगे, अल्फ़ा 2 1 विच इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 1 2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा 2 1 माइनस अल्फ़ा 1 2. ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7. द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिजिड बॉडी मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश माइनस ए आई. अब आपको पता है ए आई की वैल्यू क्या है, ए आई डैश की वैल्यू क्या है. तो ए आई डैश की वैल्यू है एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश और ए आई की है एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट. ठीक है. फिर एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट और इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई नॉट डैश माइनस एक्स आई नॉट, राइट. तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा ऑफ एक्स आई. दैट इज डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा ए आई विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई नॉट प्लस डब्ल्यू इंटू ए. इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 8. फिर हमने रीजन लिख दिया इधर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में. ठीक है. क्या लिखा, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओम देन द लीनियर वेलोसिटी v is equal to ओम इंटू ए एंड डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू ओम इंटू ए डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू ओम डेल्टा टी इज द इन्फिनिटेसिमल एंगल ऑफ रोटेशन. So the rigid body portion of the infinitesimal affine transformation can be represented as delta x1 is equal to delta x1 naught plus w2 into x3 minus x3 naught minus w3 x2 minus x2 naught. ठीक है. फिर इस तरीके से हम डेल्टा x2 को लिखेंगे, फिर x3 को लिखेंगे, फिर इस x2 को लिखेंगे हम डेल्टा x2 नॉट प्लस w3 x1 माइनस x1 नॉट माइनस w1 इंटू x3 माइनस x3 नॉट. फिर डेल्टा x3 आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x3 नॉट प्लस w1 x2 माइनस x2 नॉट माइनस w2 x1 माइनस x1 नॉट. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 9. द क्वांटिटीज डेल्टा xi नॉट इज इक्वल टू xi नॉट 1 x1 नॉट डैश माइनस ये हमारे पास डेल्टा xi नॉट इज इक्वल टू x1 नॉट डैश माइनस x ये है आई हमारे पास इधर एक्स आई नॉट आर द components of the displacement vector representing the translatory motion, whereas the remaining portion represent the rotation about the point xi naught. Also we know that any set of quantities xij may be decomposed into symmetric and skew symmetric set. Thus we can write xij is equal to half alpha ij plus alpha ji plus half of alpha ij minus alpha ji. Therefore from equation can be written as equation 1 can be written as delta ei is equal to alpha ij aj, जो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स आई जे प्लस
अल्फ़ा आई जे प्लस अल्फ़ा जे आई, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा आई जे माइनस अल्फ़ा जे आई इंटू ए जे। तो डेल्टा ए आई हो गया हमारे पास, डेल्टा ई किसके इक्वल हो गया, ई आई जे ए जे प्लस डब्ल्यू आई जे ए जे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 10। तो वेयर जो हमारे पास ई आई जे है वो है ई जे आई और डब्ल्यू आई जे है माइनस डब्ल्यू ऑफ जे आई, इसकी वैल्यू है हाफ ऑफ अल्फ़ा आई जे प्लस अल्फ़ा जे आई और इसकी वैल्यू है हाफ ऑफ अल्फ़ा आई जे माइनस अल्फ़ा जे आई। Thus the axiomatic coefficients Wij represents a rigid body motion, and from equation 7 they can be associated with the components of rotation as follow। तो W32 को हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा 32 माइनस अल्फ़ा 23, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और इसको लिख देंगे हम अल्फ़ा 32 प्लस अल्फ़ा 23 को भी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 32, राइट। तो विच इज इक्वल टू 1/2 टू टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 32, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो W32 हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा 32 के इक्वल। 10 इक्वेशन 7 भी है, अगर आप इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो W32 है वो W1 है और W13 हमारा इक्वल हो जाएगा W2 के और W12 हो जाएगा इक्वल W3 के। दस द इनफाइनाइटेसिमल एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू डेल्टा ए आई इज इक्वल टू Wij Aj representing rigid body motion and into transformation delta Ai is equal to Eij Aj representing pure deformation. The symmetric coefficients Eij are called the components of strain tensor। तो ये था हमारा इन्फिनिटेसिमल एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो हमारा टॉपिक था जिसका हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया।